कि 22 तारीख को अगर वो छुट्टी का ऐलान करते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा वो उस दृष्टि से एक कदम होगा। अगर हमने लिया था तो हमने विकास के लिए लिया था, सड़कें बनी, पुल बने, काम बंद पड़ा है, लोन ले रहे हैं तो इस लोन से क्या कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी को अवकाश घोषित करने को लेकर किए गए आग्रह के तहत प्रदेश सरकार से 22 जनवरी को अवकाश घोषित करने का आग्रह किया है। आज मंडी के प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में साफ सफाई करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने भी प्रदेश के विकास के लिए कर्ज लिया, लेकिन आज कांग्रेस सरकार जो कर्ज ले रही है उसे खर्च कहां कर रही है, इसका कोई अता पता नहीं है। प्रदेश में विकास के काम हो नहीं रहे हैं और नौबत यहां तक आ गई है कि कर्मचारियों को अपनी सैलरी के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। जहां प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है उसी आग्रह के मुताबिक जो आप कह रहे हैं, तो मुझे यही कहना है कि प्रदेश सरकार इस पर निश्चित रूप से विचार करे कि 22 तारीख को अगर वो छुट्टी का ऐलान करते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा वो उस दृष्टि से एक कदम होगा भगवान रामचंद्र जी के आशीर्वाद लेने का और श्रद्धा और आस्था का जो हमारा केंद्र है उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने का। और निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए खुशी का विषय है और मैं समझता हूँ कि हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस पीढ़ी को ये अवसर देखने को मिला है कि जहाँ भगवान रामचंद्र जी का जन्म स्थान, वहाँ पर मंदिर का निर्माण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 तारीख को हो रहा है। उस दिन हमने हिमाचल प्रदेश में हमने तय किया कि जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों में दीप प्रज्वलित करके अलग अलग स्थानों में जहाँ जहाँ भी हमारे साथी हैं, पार्टी के हैं और जहाँ मंदिरों के अंतर्गत काम करने वाली हमारी संस्थाएं हैं, सभी उसमें भाग लेकर के दीपमाला करें और बिल्कुल दिवाली की तरह इस त्यौहार को मनाएं, इस अवसर को मनाएं। देखिए, हमने ऋण इसलिए लिया क्योंकि हालात ही ऐसे बने हुए थे कि ऋण लिए बिना गुजारा नहीं था और हमने जो लिमिट थी उस लिमिट से हमेशा कम ऋण लिया। और यहाँ कांग्रेस की सरकार जो ऋण की बातें कह रही है, आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास का सारा रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। 14,000 करोड़ रुपए 13 महीने में ले चुके हैं और ये हिमाचल के इतिहास में सबसे तेज़ रफ्तार ऋण लेने की है किसी सरकार की, तो वर्तमान सुक्खू सरकार की है। और मैं यही कहूँगा कि जो हालात बने हैं प्रदेश में, कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है, कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है और विकास के कार्य ठप हुए पड़े हैं या आखिर लोन ले रहे हैं। ये लोन का पैसा अगर हमने लिया था तो हमने विकास के लिए लिया था, सड़कें बनी, पुल बने, स्कूल के भवन बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बनी और उसके साथ साथ में हमारे जो डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट तेज़ गति से चले थे। लेकिन आज हालात इस प्रकार के बने हैं हिमाचल प्रदेश में, काम बंद पड़ा है, लोन ले रहे हैं तो इस लोन से क्या कर रहे हैं।